मीना थी बहुत कम उम्र में गरीब थी वजह से शादी हो गई थी। एक शराबी लड़के से पहले शादी के नाम पर उसे कुछ नहीं होता है। सारे सपने अधूरे रह जाते। मीना का पति शादी के दिन देर रात शराब पीकर आता है। मीना थक हार कर अपने बिस्तर पर सो जाती है। अगली सुबह मीना का पति और उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता है। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता है। एक दिन अचानक बहुत अधिक शराब पीने की वजह से मीना के पति का देहांत हो जाता है। मीना की जिंदगी जैसी कभी मोड़ ले ही नहीं सके। उसके सारे सपने आंखों में ही मर जाते हैं। मीना की उम्र इतनी कम थी कि ससुराल वाले उससे रहना नहीं भया और अपने माता पिता के साथ मैं मायके रहने लगी। 4 साल बीत गए। मीना जैसे ख्वाब देखना ही छोड़ दी। तभी अचानक विपुल नाम का एक लड़का मीनी की जिंदगी में आया। विपुल नया नया मीनी के मोहल्ले में रहने आया और मीना उसे अपनी ही नज़र में भर गई। विपुल एक बहुत ही समझदार और अच्छा लड़का था। मीना के पिता से विपुल ने खुलकर शादी की बात की और मीना के पिता ने तुरंत शादी की मंजूरी कर दी। यह जानकर कि मीना की दूसरी शादी है। मीना एक विधवा लड़की है। विपुल को इस बात से कोई इतराज नहीं था। राजी खुशी शादी की तैयारी हुई और मीना की शादी विपुल से हो गई। नम आंखों से मीना अपने माता पिता से विदा ली। मीना और विपुल गाड़ी में सवार होकर अपने घर जाने लगे। देर शाम हो गई। रास्ता काफ़ी लंबा था। गाड़ी में मध्य मध्य म्यूजिक बज रही थी जो मीना को काफ़ी अच्छा लग रहा था। मीना की आंखें फिर से भी बोल के साथ अपना सपना देखने उस रात एक नई जिंदगी की। अचानक विपुल की गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। मीना को बुरा महसूस होता है और मीना को छोड़कर विपुल गाड़ी से उतरता है और मीना से कहता है, तुम गाड़ी में ही रहना। रास्ता सुनसान था। आगे जाकर गाड़ी ठीक करने लगता है। तभी अचानक मीना जोर से चिल्लाती है। विपुल जाकर पूछता है, क्या बात है मीना, तुम इतनी जोर से क्यों आवाज़ लगाई? तो मीना ने कहा कि जैसे कोई मेरे बालों को पीछे से खींचा। विपुल ने कहा, नहीं, यह तुम्हारा भ्रम होगा। गाड़ी में तुम्हारा बाल फंस गया होगा। मीना को यह सही लगा कि शायद मेरे बाल गाड़ी में फंस गए होंगे। गाड़ी ठीक हो गई। मीना और विपुल आगे बढ़े। आगे जाकर एक जगह विपुल ने गाड़ी रोकी। वह एक खूबसूरत सा बंगला था, लेकिन वह बंगला देखने में अजीब लग रहा था। इतना खूबसूरत बंगला और वहाँ रोशनी की बहुत कमी थी। विपुल ने कहा, यह मेरा बंगला है, कहो महीना कैसा लगा? मीना ने कहा, बहुत सुंदर है, पर रोशनी की बहुत कमी है। विपुल ने मुस्कुराकर मीना का हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम आ गए हो ना, फिर रोशनी भी आ जाएगी। अब नहीं रहा जा सकता तुमसे जान। मीना ने कहा, ऐसा मत कहो, हम अंदर चलते हैं। मीना और विपुल मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। अंदर सामानों से भरे हुए एक बहुत खूबसूरत सामान से भरा हुआ बंगला, लेकिन अजीब सा सन्नाटा था। मीना तो बहुत घबराहट हो रही थी। विपुल ने कहा, मेरी शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मीना, तुम आज मेरे शरीर को दबाकर थकान दूर कर दो। लेकिन मीना ने कहा, नहीं, मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज हम लोग सो जाते हैं, कल बातें करते हैं। विपुल ने कहा, जैसा तुम सोचती हो ऐसा ही होगा। अगली सुबह मीना उठकर चाय बनाती है और विपुल को उठाकर चाय देती है और कहती है, उठ जाइए, सुबह हो गई है, चाय पीजिए और ऑफिस जाइए। विपुल चाय पीकर कहता है, चाय बहुत अच्छी बनी है। मीना की तारीफ करते हैं और कहता है, सॉरी डार्लिंग, कल तुम्हें ऐसा ही सोना पड़ा, तुम्हारी सुहाग रात अधूरी रह गई। मीना ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा साथ 1-2 दिन का नहीं, पूरे 7 जीवन का है। सुहाग रात होती रहेगी। मीना कुछ परेशान थी। विपुल ने कहा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर यह चिंता क्यों? मीना ने कहा, पता नहीं क्या बात है, ऐसा लगता है इस बंगले में जैसे किसी की नज़रें मुझे देख रही हैं।
तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बालों को किसी ने खींचा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं जहाँ भी जा रही हूँ 2 आंखें मेरे पीछा कर रही हैं। विफल ने कहा, नई जगह है इसलिए शायद तुम्हें घबराहट हो रही है। जल्दी ही तुम्हें एडजस्ट हो जाएगा। आज ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें कल ही घुमाने ले जाऊंगा और हम रात में खाना भी बाहर खाएंगे। मीठा ने अच्छा कहा। उसके बाद विफल को ऑफिस के लिए विदा किया। आप मीना और विफल की जिंदगी शांत से चलने लगी। 3-4 दिन बीत जाने के बाद अचानक मीना ने विफल से कहा कि तुम मेरे करीब क्यों नहीं आते? हम दोनों से अभी सुहाग रात भी नहीं मनाई। क्या बात है, मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? विफल ने मुस्कुराकर कहा, यह बात नहीं है मीना, अभी तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मेरे परिवार की है पुरानी परंपरा कि शादी के बाद पति और पत्नी बिल्कुल किसी तरह के संबंध नहीं बनाते हैं, बिल्कुल वह दोस्त की तरह रहते हैं। तो तुम्हें भी मेरे परिवार में हमारी परंपरा निभानी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें परिवार का श्राप लगेगा। आखिर अमावस की रात आ ही गई और मीना के पति ने कहा कि तुम्हें अमावस की रात तक ही तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद मैं और तुम सुहाग रात मना सकते हैं। अमावस की काली रात आ गई। मीना के साथ मन में फिर से नए सपने पन्ने लगे। विफल के करीब जाना चाहती थी और अपनी पहली सुहाग रात के नाकामी के बाद दूसरी सुहाग रात मनाना चाहती थी, लेकिन शायद नसीब में कुछ और ही लिखा था। उस दिन विफल ऑफिस से घर नहीं आया। रात के 8 बज गए थे। मीना बहुत चिंता करने लगी। फ़ोन लगाया तो विफल का फ़ोन बंद आया। मीना और परेशान हो गई। आसपास ना जाने कोई घर था और ना ही खस्ते नंबर किसी का जिससे मीना कॉल कर सके। इंतजार करते करते 1 बज गए। मीना तब सोफे पर सो गई। मीना की सुबह जब आँख खुली, वह सुबह बहुत परेशान हुई। विफल तो ढूंढने लगी। विफल तो कहती पता नहीं चला और विफल नहीं आया। मीना बहुत परेशान हो गई और 3 दिन तक मीना विफल का घर पर इंतजार करती रही। उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आया कि विफल आखिर गया तो गया कहाँ। घर में एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा था जिसमें लाल कलर का ताला लगा हुआ था। विफल ने कहा था, जब मैं घर पर ना रहूं तो इस ताले को खोल सकती हो, मैं रहूं तभी मत खोलना। मीना ने मन में अजीब सी शंका चल रही थी। अजीब सा प्रश्न चल रहा था कि आखिर इस दरवाजे के अंदर क्या है। विफल 3 चीज़ों से कहा गया था। वह 3 दिनों से अकेले घर में क्या कर रही है? उसे अकेला रहते हुए भी अकेला क्यों नहीं महसूस हो रहा है? इस तरह के सवाल वह घर गया था। मीना का मन आखिर यह चाबी से ताले तक। उस चाबी से दरवाजे का ताला खोला गया। दरवाजे को खोलते ही मीना के सामने वह दृश्य आया जिसकी वजह कल्पना भी नहीं कर सकती। कमरे के अंदर विफल के माता पिता के पूरे परिवार की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी और विफल की माँ विफुल की जो तस्वीर थी उस पर एक बड़ी सी माला चढ़ी हुई थी जिसके नीचे विफल का जन्म और मृत्यु की तारीख लिखी हुई थी। यह देखकर मीना अचंभित हो गई। और अगर विफल मर चुका है और विफल की मरने की तिथि 4 साल पहले की थी, तो विफल अगर 4 साल पहले मर चुका है तो यह कौन है जिसके साथ शादी करके उसके साथ 8 दिन तक रह रहा है? इन सवालों के साथ शायद अब मीना को पूरी जिंदगी काटनी पड़ी। मीना समझ गई थी दूसरी सुहाग रात भी उसके नसीब में नहीं थी। विफल कोई इंसान नहीं, एक आत्मा था जिससे मीना बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और उसने मीना से शादी करके अपनी तमन्ना पूरी की। मीना बहुत खुश थी। एक ताज़ा के पेपर भी मिले उसे जिस पर वह पूरा बंगला मीना के नाम पर किए हुए था और बहुत पहले ही लिख चुकी थी। इस लड़की से मैं इस डेट पर शादी करूंगा। मीना समझ चुकी थी कि शायद यह बहुत अच्छी आत्मा थी।
जिससे शादी थी उसकी गरीबी दूर थी। अब मीना के पास बहुत सारे पैसे और बंगला था, लेकिन पति नहीं था। मीना ने विफल की तस्वीर के सामने कसम खाई थी वह कभी दूसरी शादी नहीं करेगी और तीसरी सुहाग रात नहीं मनाएगी। यह दूसरी शादी के साथ मीना अपनी पूरी जिंदगी विफल के साथ विफल की यादों में ही बिता देगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो चैनल में आने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।